सूचना। बिहार सरकार के आदेशानुसार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर निःशुल्क सभी राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा है। यह कार्ड राशन कार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों को अलग अलग बनाया जाना है। इसके लिए केवल आधार कार्ड और राशन कार्ड के अपने नजदीकी पीडीएस डीलर्स की दुकान पर जाना है, जहां पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आप घर में कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, मौके को नहीं चुने, राशन कार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाएं। भागलपुर में कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 6 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने कुख्यात रुपेश यादव को 10 सहयोगियों के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों द्वारा सोमवार को देर रात पैसे और मोबाइल लूट ली गई थी। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए मामला के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी के निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 घंटे के अंदर घटना में सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 अपराधियों को लूटी गई पैसे, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 1 शिक्षा, 13 कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक है रेलवे स्टेशन के बगल में। वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो एसडीपीओ सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत बीआईयू के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक यूपी के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। तो रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश पर कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक एनडीपीएस एक्ट का है। भागलपुर भारत के अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, आज उसी महापुरुष चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। इस मौके पर भागलपुर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदमपुर चौक पर आजाद के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि ऐसे महान आत्मा को जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजी सिपाही ने गिरफ्तार किया तो मजिस्ट्रेट ने इस पर अपना नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेल खाना कहा। ऐसे अजय महान योद्धा से यह धरती अछूती है। इस जयंती और महाश्रद्धांजलि के मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार साहू और डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई लोग मौजूद थे। क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती का अवसर है और इस पुण्य अवसर पर हम सभी यहाँ पर उन्हें पुष्पांजलि और अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में जो एक महान योद्धा के रूप में, एक दृढ़ प्रतिज्ञ नेता के रूप में, ईमानदार सोच के साथ जो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने जानों की आहुति, प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे अजय योद्धा थे चंद्रशेखर आजाद जी। और एक बार जब वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए तो उन्होंने अपना नाम भी आज़ाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता कहा और अपने निवास के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा निवास जेल है।
तो जिन्होंने ऐसे महान विभूति जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भागलपुर जिलों में बीते 2 दिनों से तमाम होमगार्ड के जवान काला बिल्ला लगाकर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उसी 20 सूत्री मांगों को लेकर आज तीसरे दिन काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन संपन्न किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है, उसे नींद से जगाने हेतु हम लोग आगामी 5 अगस्त 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। तदनुसार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी 31 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन की जाएगी। इसके बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है। हम लोगों के प्रति न कुछ कोई शुभ समाचार मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग विवश होकर दिनांक 5 अगस्त को 2024 5 अगस्त को हम लोग पुनः 1 दिवसीय धरना सरकार के जिला समाहरणालय समकक्ष में जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग 5 तारीख को पुनः 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित है दूसरा चरण वो करेंगे। यदि इस पर भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग केंद्रीय कमेटी में 31 अगस्त को आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार, पूरे बिहार का रक्षक तैयार है और हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ भागलपुर जिला सचिव विभास कुमार झा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू डफरपुर बच्चों एवं शिक्षकों के द्वारा किया गया पौधारोपण। बाराहाट मंगलवार को डफरपुर पोखर के समीप स्कूली बच्चों के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया निजाम दुर्रानी के द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ अन्य लोग को पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक और प्रेरित भी करना चाहिए। बिना वृक्ष के जीवन की कल्पना अधूरी है। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सांस हम नहीं ले पाएंगे। ऐसे में सुरक्षित जीवन के लिए पौधारोपण करना जरूरी है। पौधारोपण से न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहता है बल्कि बारिश भी होती है। मौके पर उपस्थित महसूबाला मोहम्मद रईस, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अली, मोतीलाल यादव, मांगोदास, बिक्की अशरफ, मोहम्मद अशर, मोहम्मद चांद सहित ग्रामीण उपस्थित थे। सावन का महीना आते ही असगैवीनाथ नगरी सुल्तानगंज भक्ति भजनों से जय घोष जयकारों से गुंजयमान हो जाती है। सावन महीने के हर सोमवार की रात भक्तों को झुमाने के लिए देश के प्रसिद्ध गायकों को लाया जाता है। पहली सोमवारी पर गायक हंसराज रघुवंशी ने माहौल बना दिया। हंसराज ने एक से बढ़कर एक गाने की प्रस्तुति देकर जिलाधिकारी एसएसपी समेत हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हंसराज रघुवंशी ने सबसे पहले जय शिव शंकर जय शंकर का गाया और इसके बाद ओम नमः शिवाय के साथ साथ कई भजनों की प्रस्तुति दी। प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के बीच कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। दर्शक हंसराज की एक झलक पाने को बेताब दिखे।